ये कविता कृष्ण की चेतावनी रामधारी सिंह दिनकर साहब द्वारा लिखित रश्मि रथी महाकाव्य का ये एक छोटा सा अंश है। तकरीबन 2 साल पहले जब मैं दर्पणा एकेडमी में एक्टिंग की वर्कशॉप ले रहा था, तब मर्चेंट साहब ने मेल गाइडलाइंस हम सबको फॉरवर्ड की थी। उस दरमियान रंगमंच पे ये एक इंतज़ार रहता था कि कब कोई आए और ये कविता का पाठ करे। इस कविता में ना ही एक लय है, संगीत है, पर पूरे के पूरे एक जीवन चक्र को आपके सामने ला के खड़ा कर देती है। बात यह है कि जब पांडव अपना वनवास पूरा करके आए, तब कृष्ण भगवान दूत बन के कौरवों के पास गए थे और कहा था कि कम से कम 5 ग्राम दे दो, पांडव हम सब वहीं में खुश रहेंगे, पर आपके ऊपर कोई हंसी भी नहीं उड़ाएगा। तब कौरवों ने सोचा कि ये दूत जो कृष्ण आया है उसको ही बांध लो, तो फिर पांडव क्या कर पाएंगे। तब कृष्ण अपने असली स्वरूप में आते हैं, भगवान के स्वरूप में, और वहाँ पे चेतावनी दे के जाते हैं कि अब युद्ध होगा, समझौता नहीं होगा। तो कौरव कृष्ण को बांधने की सोचते हैं, पर कृष्ण को बांधना मुश्किल ही नहीं, अति मुश्किल है, ये सोचना भी नामुमकिन है। तो ये कृष्ण की चेतावनी, और आप भी अपने कोई हिंदी भाषी दोस्त से ये कविता का पाठ कीजिए, या आप हिंदी जानते हैं तो आप इस कविता को पढ़िए। ये कविता मेरे मन के करीब भी इसलिए है कि अपने संघर्ष के दिनों में भी मैं इस कविता का पाठ करता रहता था, ताकि मैं आगे बढ़ता चलूँ, कहीं रुकूँ नहीं, सफलता की ओर जीवन मुझे लेके चले। तो बहुत हिम्मत भी मिली है इस कविता से। तो ये कृष्ण की चेतावनी दिनकर द्वारा लिखित रश्मि रथी महाकाव्य का छोटा सा अंश आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय है जंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, सहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दृप्त बाल, भूमंडल वृक्ष स्थल विशाल, कुछ परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो है नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जगक्षर अक्षर, नस्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधुमद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि धन धन लोकपाल। जंजीर बढ़ा कर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रन। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इनमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर,
हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरन। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भूप पर वहनी प्रखर। फल शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा कि कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सुन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।